नमस्कार दोस्तों, मैं वनीता जैन अपने स्टोरी चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरी आज की कहानी है सिर्फ अपनों के लिए ही नहीं, अपने लिए भी जिए। श्रुति एक समर्पित कामकाजी महिला थी। हर सुबह जब वह बिस्तर से उठती तो उसे एक नए दिन की भागदौड़ का सामना करना पड़ता। घर, ऑफिस, बच्चे और रिश्तेदारों की जिम्मेदारियों का बोझ उसके सिर पर हमेशा मंडराता रहता था। श्रुति चाहती थी कि हर काम सही समय पर और पूरी निपुणता के साथ हो, लेकिन हालात कभी उसके पक्ष में नहीं होते थे। सुबह जल्दी उठते ही उसे घर के तमाम काम निपटाने होते। जैसे ही वह बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती और पति को ऑफिस भेजने की तैयारी करती, उसकी खुद की सुबह की चाय अक्सर ठंडी हो जाती थी। कामों की लंबी सूची में गीजर का स्विच बंद करना या सिलेंडर की जांच करना हमेशा भूल जाती। आधे रास्ते में जब उसे याद आता कि घर में कोई चीज़ खुली रह गई है तो उसका दिल घबरा उठता, लेकिन वापस जाने का वक्त नहीं होता। श्रुति ने समय बचाने के लिए खुद को एक मशीन जैसा बना लिया था। वह हर सुबह हड़बड़ी में घर से निकलती, एक हाथ में टिफिन और दूसरे हाथ में लैपटॉप बैग थामे। कभी कभी आधा सैंडविच टेबल पर ही छूट जाता और भूख से बेपरवाह वह ऑफिस के लिए दौड़ पड़ती। उसकी कोशिश रहती कि ऑफिस समय पर पहुंचे, लेकिन कभी ट्रैफिक तो कभी और कारणों से अक्सर देरी हो जाती। ऑफिस पहुंचते ही वह अपनी सीट पर बैठती, खिसियाई हंसी के साथ, जैसे अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश करती। बॉस के बुलाने पर दिल में एक सिहरन होती, लेकिन मुस्कान के साथ अपने काम को समर्पित होकर वह सब कुछ छुपा लेती। मीटिंग के दौरान जब उसके नाखूनों में फंसा आटा उसे याद दिलाता कि सुबह का नाश्ता बनाते वक्त कितना हड़बड़ाई थी, वह खुद को और कस कर संभालती। ऑफिस में उसका दिन भले ही कामकाज से भरा रहता, लेकिन उसका दिल और दिमाग घर पर ही होता। बच्चों की स्कूल की बातें, सांस की दवाई का ध्यान और पति के खाने का प्रबंध, ये सब उसकी प्राथमिकताएं थी। उसे चाय या पान के लिए वक्त नहीं मिलता, जबकि उसके साथी बाहर जाकर आराम से समय बिताते। ऑफिस से निकलते ही श्रुति के दिमाग में सामान की लिस्ट दौड़ने लगती। दूध, फल, राशन और दवाइयाँ, सब कुछ लाना होता। लेकिन जैसे ही वह घर जाने की तैयारी करती, अचानक कोई मीटिंग तय हो जाती। उसे ऐसा लगता जैसे उसके शरीर की सारी ऊर्जा निचुड़ गई हो। घर पर बच्चों का इंतज़ार, उनकी शिकायतें, पति का व्यस्त जीवन, सब उसकी आंखों के सामने घूमने लगता। आखिरकार जब वह थकी हारी घर पहुंचती तो उसे सबकी शिकायतों का सामना करना पड़ता। बिखरा हुआ घर, असंतुष्ट परिवार और उसकी खुद की थकान मिलकर एक भारी बोझ बन जाती। फिर भी वह सब कुछ समेटती, घर की सफाई करती और एक मुस्कान के साथ सबकी ज़रूरतें पूरी करती। लेकिन अंदर ही अंदर एक डर था। कैसे बताएं कि उसे अगले हफ्ते टूर पर जाना है? कैसे वह परिवार को समझाएगी? कैसे वह अपनी अनुपस्थिति में सब कुछ मैनेज कर पाएगी? हर सुबह जब श्रुति उठती तो यही सोचती कि आज कुछ आसान होगा, लेकिन हर शाम को वह खुद को फिर से उसी ऊहापों में पाती। ऑफिस और घर दोनों जगह पर सब कुछ सही से करने की कोशिश में वह खुद को कहीं खोती जा रही थी। और एक दिन जब उसने आईने में झांका तो उसके सफ़ेद बालों को देखकर उसे हल्की सी मुस्कान आई। वह समझ गई कि वह अब खुद एक मशीन बन चुकी है, एक ऐसी मशीन जो हमेशा काम में लगी रहती है, लेकिन खुद के लिए कभी नहीं सोचती। लेकिन फिर एक दिन जब ऑफिस में अचानक कोई नई मीटिंग तय हो गई और घर पहुंचने में देरी हो गई तो श्रुति का धैर्य जवाब दे गया। वे वॉशरूम में जाकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसे लगा कि वह किसी चीज़ में भी सफल नहीं हो पा रही है, न घर में न ऑफिस में।
उसे हर जगह से सिर्फ शिकायत मिल रही थी। उस दिन श्रुति ने एक बड़ा फैसला लिया। वह समझ गई कि उसे अब अपने लिए भी जीना होगा। वह खुद को प्राथमिकता देने लगी, छोटे छोटे पलों में खुशियों को ढूंढने लगी, ऑफिस में थोड़ा समय अपने लिए निकालने लगी और घर पर भी बिना अपराध बोध के आराम करने लगी। अब वह अपने परिवार और काम के बीच बेहतर संतुलन बना रही थी। जैसे ही उसने खुद के लिए जीना शुरू किया, उसे समझ में आया कि ज़िंदगी सिर्फ दूसरों के लिए जीने का नाम नहीं है, वह अपने लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी अपने परिवार के लिए। उसकी नई सोच से घर और ऑफिस दोनों में बदलाव आने लगा। अब श्रुति की ज़िंदगी में संतुलन था और वह अपनी मुस्कान और खुशियों को फिर से पा रही थी। समाज ने हमेशा कामकाजी औरतों से उम्मीद की है कि वे सब कुछ सही करें, लेकिन जब श्रुति ने अपनी शर्तों पर जीना शुरू किया तो उसे असली आज़ादी और खुशी का एहसास हुआ। अपना कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।